Students, welcome back. Let's continue with our fifth chapter, that is Principles of Inheritance and Variations. In our last video, we have done the topic sex determination, and there I told you that I will start my next topic, that is sex linkage. But I think before starting sex linkage, I should make you familiar with the term linkage, which is also there in your syllabus. So today we will be discussing our two topics. First one is linkage and second one is crossing over. बच्चों, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि ये दोनों टर्म्स जो हैं ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं. एंटागोनिस्टिक का मतलब भी ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. अब ये कैसे एक दूसरे के ऑपोजिट हैं वो जब हम इन टॉपिक्स को समझेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लिंकेज. सबसे पहले तो लिंकेज होता क्या है? लिंकेज का मतलब है द टेंडेंसी ऑफ जीन्स प्रेजेंट ओवर द सेम क्रोमोसोम टू एंटर इनटू द सेम गैमीट, दैट इज़ नोन एज लिंकेज. अब क्या मतलब है लिंकेज का? लिंकेज का मतलब है कि जो जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर सपोज जीन है ए बी. अब ये ए और बी जीन है और दूसरा क्रोमोसोम सपोज उसका जो होमोलोग है इट इज़ हैविंग जीन पी क्यू. तो अब ये जो जीन्स ए और बी जो एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं, इनकी हमेशा ये टेंडेंसी होती है कि इन्होंने साथ साथ रहना है, इन्होंने सेपरेट नहीं होना. एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जीन्स इतनी एक दूसरे के नज़दीक हैं, दे आर सो क्लोज़र टू वन अनदर, कि इन दोनों ने अपने एक दूसरे के हाथ इतने ज़ोर से पकड़ के रखे हैं कि दैट दे नेवर वांट टू सेपरेट. तो ये जो टेंडेंसी है जीन्स की जो एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं कि वो इकट्ठी रहें, दिस इज़ नोन एज लिंकेज. तो नेचुरली जो जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं वो लिंकेज शो करेंगी. अब ए और बी दे आर शोइंग लिंकेज. ए का पी के साथ कोई लिंकेज नहीं है बिकॉज दिस पी जीन दैट इज़ प्रेजेंट ऑन अ डिफरेंट क्रोमोसोम. सो क्लियर हो गया टॉपिक व्हाट इज़ मीन बाय लिंकेज. जैसे कि प्रतिमा और कोमल जो है दे आर सिटिंग ऑन द सेम बेंच, ठीक है, और ये दोनों हमेशा इकट्ठी ही रहती हैं, काम इन्होंने इकट्ठे करना है, जहाँ जाना है इन्होंने इकट्ठे ही जाना है. इट मीन्स because they are sitting on the same bench they are more closer to one another, therefore both of them they are showing linkage, both of them they are linked. now linkage को डिस्कवर किसने किया था? लिंकेज को बैटसन एंड पुनित नाम के दो साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था इन 1906 इन दी स्वीट पी प्लांट जिसका नाम है लिथाइरस odstratus. Lithyrus odstratus. So linkage was discovered by Batson and Punnett in 1906 in sweet pea plant that is Lithyrus odstratus. Now, हाँ, लिंकेज की आगे दो टाइप्स हैं. वन इज़ कंप्लीट लिंकेज एंड अनदर इज़ इनकम्प्लीट लिंकेज. बट लिंकेज की दो टाइप्स डिस्कस करने से पहले आई शुड डू वन टॉपिक दैट इज़ मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस. देखो बच्चों, हमने मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, उसमें कैपिटल आर capital Y was made to cross with small r small y. And what was then in the F1 generation में आई थी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y. दिस was our F1 जनरेशन. तो अगर हम इसका टेस्ट क्रॉस करें तो टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है? टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि जब हम F1 हाइब्रिड को उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाएंगे. तो यहाँ पे बच्चों मैंने टेस्ट क्रॉस जो है वो शो किया है. देखो इस टेस्ट क्रॉस में मैं F1 जो हाइब्रिड है उसका क्रॉस करवा रही हूँ रेसेसिव पेरेंट के साथ, दैट इज़ स्मॉल r स्मॉल y. अब देखो ये जो
F1 हाइब्रिड है, ये 4 टाइप्स के गैमीट्स जो है वो फॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू दी फार्मूला 2⁻n, बिकॉज इसमें जो 4 कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बन सकते हैं, और ये 4 टाइप की गैमीट्स तुमने ये बनाई है, ट्राई की हैं, सो ये 4 टाइप्स की गैमीट्स बनेगी। अब ये जो पेरेंट है, रेसेसिव पेरेंट है, जो स्मॉल r स्मॉल y है, ये बनाएगा तो 4 गैमीट्स, बट चारों जो है वो एक ही टाइप की होंगी, दैट इज़ स्मॉल r स्मॉल y। देखो तुम अगर 4 गैमीट्स बनाते हो, तुम कहोगे मैडम 4 बन रही हैं, 4 बना के देखो, बट उनकी टाइप जो है वो सेम ही होगी, दैट विल बी स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। तो अगर इसको क्रॉस करवाया जाता है विद दी गैमीट्स ऑफ दिस F1 हाइब्रिड, तो देखो ये 4 कॉम्बिनेशंस जो हैं ये फॉर्म्ड हो रहे हैं, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, दिस एंड दिस। अब अगर इनके तुम फिनोटाइप्स देखो तो ये फिनोटाइप कैसा है, दिस फिनोटाइप विल बी राउंड येलो, दिस इज़ राउंड ग्रीन, दिस इज़ रिंकल्ड येलो एंड दिस इज़ रिंकल्ड ग्रीन। अब अगर तुम देखो तो जो मेंडल डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की रेशियो है वो क्या, ये 1:1:1, 1:1:1:1, जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की रेशियो हमने की थी दैट वाज 1:1। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो क्या आई है, 1:1:1:1। अब देखो ये जो 2 हैं, दिस वन, ये जो साइड पे 2 हैं, ये कैसे हैं, ये तो पेरेंट्स हैं ना, ये पेरेंटल फॉर्म्स ही बनी है, ये वाली और ये वाली। तो टोटल 4 में से 2 मतलब कि 50% कैसे बने हैं, पेरेंटल बने हैं, और बाकी ये जो बीच में 2 हैं ये न्यू बने हैं, क्योंकि ये पेरेंटल फॉर्म्स नहीं हैं। तो ये जो 2 न्यू फॉर्म्स बनी हैं इनको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट रिकॉम्बिनेंट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब टेस्ट क्रॉस करवाया जा रहा है, मेंडल का जब डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस करवाया गया है, तो उसमें 50% फॉर्म्स क्या हैं, पेरेंटल हैं, और 50% फॉर्म्स क्या हैं, रिकॉम्बिनेंट्स हैं। रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब नई चीज़ बनी है। तो ये तुमने याद रखना है कि मेंडल का जब डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया जाता है तो उसमें रेशो क्या आती है, 1:1:1:1। 50% पेरेंटल्स हैं और 50% रिकॉम्बिनेंट्स हैं, मतलब कि दोनों फॉर्म्स जो हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में बनी हैं। चलो ये आगे काम आएंगी, इसलिए मैंने ये आपको पहले जो है ये डिस्कस कर दिया। सो नेक्स्ट डू द टॉपिक लिंकेज एंड इट्स टाइप्स। अब लिंकेज 2 टाइप्स का है, एक है कंप्लीट लिंकेज और एक है इनकम्प्लीट लिंकेज। देखो नाम से ही चीज़ जो है वो क्लियर हो रही है, कंप्लीट का मतलब पूरी तरीके से, जीन्स जो है वो आपस में लिंक्ड हैं, वो दोनों जो हैं वो सेपरेट होना ही नहीं चाहती, वो हमेशा जहाँ पे भी जाएंगी इकट्ठी जाएंगी, दे विल बी इनहेरिटेड टुगेदर। सो दिस इज़ नोन एज कंप्लीट लिंकेज। अब इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या है, जीन्स में लिंकेज तो है बट वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। इसका मतलब कि क्या, वो रिकॉम्बिनेंट्स बनाएंगे, जैसे अभी हमने यहाँ देखो पीछे किया, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट्स तो बने हैं, मेंडल के केस में भी रिकॉम्बिनेंट्स बन रहे थे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और 50% क्या थे, पेरेंटल फॉर्म्स थे। तो यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे, बट उन रिकॉम्बिनेंट्स का नंबर जो है वो लेस देन होगा पेरेंटल फॉर्म्स। इसका मतलब लेस देन का मतलब क्या हुआ, लेस देन का मतलब हुआ कि दे विल बी लेस देन 50%, वो 50% से कम होंगे, क्योंकि यूजुअली रिकॉम्बिनेंट्स कितने बनते हैं, 50% बन रहे हैं और 50% पेरेंटल बन रहे हैं। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में हम देखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे तो सही, बट दे विल बी लेस देन 50%। सो लेट अस स्टार्ट व्हाट, कंप्लीट लिंकेज। नो कंप्लीट लिंकेज जो है वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था ड्रोसोफिला के केस में। ड्रोसोफिला के केस में ये देखा गया कि जो जीन्स हैं फॉर रेड eyes and normal wings, they are showing complete linkage। R और W जो हैं वो इतनी एक दूसरे के क्लोज़र हैं कि वो दोनों हमेशा जहाँ जा रही हैं दे आर मूविंग टुगेदर। इसी तरीके से
पर्पल आइज और वेस्टिजियल विंग्स की जो जीन्स हैं दे आर ऑल्सो कम्प्लीटली लिंक्ड, सो वेर एवर दे विल मूव टुगेदर। इसीलिए जब इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया जा रहा है तो F1 जनरेशन में कैसे आई, रेड आइज नॉर्मल विंग्स आई। रेड आइज नॉर्मल विंग्स इसलिए आई बिकॉज रेड आइज नॉर्मल विंग्स डोमिनेंट है और इन्होंने जहाँ जाना है इकट्ठे ही जाना है, इसलिए F1 हाइब्रिड कैसा आ गया, डोमिनेंट आया। जैसे मेंडल ने भी कहा था कि F1 हाइब्रिड जो है वो डोमिनेंट जो है वो आता है। अब अगर जब टेस्ट क्रॉस करवाया जा रहा है, देखो जब टेस्ट क्रॉस में हम इस F1 हाइब्रिड को इसके रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा रहे हैं तो है तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो यहाँ पे तो रेशो वो आनी चाहिए थी 1:1:1:1:1। इसका मतलब क्या है कि 50% तो आने चाहिए थे रिकॉम्बिनेंट्स और 50% आने चाहिए थे पेरेंटल फॉर्म्स। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो रेशो आ गई 1:1 और वो 1:1 भी क्या है, ये 1 क्या है, ये भी पेरेंटल ही है, ठीक है। ये भी देखो इसका पेरेंटल फॉर्म है और ये जो आया है 50% ये भी पेरेंटल है। इसका मतलब कंप्लीट लिंकेज में इवन डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशो भी क्या आ रही है 1:1 और वो जो दो फॉर्म्स आई हैं दे आर पेरेंटल फॉर्म्स, सिर्फ पेरेंटल फॉर्म्स ही आए, कोई रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म्ड नहीं हुए हैं इस केस में। सो इन केस ऑफ complete linkage, the genes they are completely linked with one another, so here no recombinants are formed, only parental forms they are seen generation after generation. So clear? So this is about complete linkage. सो नेक्स्ट वी डू इनकम्प्लीट लिंकेज। अब मैंने तुम्हें बताया था कि लिंकेज दैट वाज डिस्कवर्ड बाय बैटसन एंड पुनित, तो एक्चुअली बैटसन और पुनित ने लेथायरस ऑड्रेटस स्वीट पी प्लांट में इनकम्प्लीट लिंकेज जो है वो डिस्कवर किया था। अब ये भी देखो बहुत अच्छा ये क्रॉस है, लेथायरस ऑड्रेटस में ये देखा गया है कि जो जीन्स फॉर ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स, सॉरी यहाँ पे मैंने जो है ये गलत लिख दिया है, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे तुमने लिखना है इनकम्प्लीट लिंकेज। सो इसे काट के बच्चों इसे इनकम्प्लीट लिंकेज कर देना, हाँ इसे इनकम्प्लीट लिंकेज कर देना। सो इनकम्प्लीट लिंकेज जो है दिस वॉज डिस्कवर्ड बाई बैटसन एंड पुनित इन लेथायरस ऑड्रेटस। तो लेथायरस ऑड्रेटस में देखा गया कि जो जीन्स हैं फॉर ब्लू फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स दे आर इनकम्प्लीटली लिंक्ड विद वन अनदर। तो यहाँ पे जब ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन इसको क्रॉस करवाया जा रहा है विद रेड फ्लावर एंड राउंड पॉलन ग्रेन, तो F1 जनरेशन में सारे आए डोमिनेंट, देखो ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन ग्रेन आए। अब जब इस ब्लू फ्लावर लॉन्ग पॉलन ग्रेन को टेस्ट क्रॉस करवाया गया उसके रेसेसिव पेरेंट के साथ, तो रेशियो क्या आनी चाहिए थी, रेशियो तो आनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म 1:1:1:1, मतलब कि वही 50% रिकॉम्बिनेंट्स और 50% पेरेंटल फॉर्म्स। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो रेशियो आ गई 7:1:1:7, मतलब 16 में से देखा जाए तो 7 + 7 कितने हुए 14 क्या आए पेरेंटल फॉर्म्स और 2 क्या आए रिकॉम्बिनेंट्स, जबकि होता क्या है नॉर्मली 16 में से 8 क्या होते हैं पेरेंटल फॉर्म्स और 8 क्या होते हैं रिकॉम्बिनेंट्स, नॉर्मली तो ये आता है, तभी तो 50-50% बनते हैं। बट इस केस में हम देख रहे हैं कि जो पेरेंटल फॉर्म्स हैं वो ज़्यादा बनी हैं देन दी recombinant forms. So in case of Lathyrus oderatus plant, the genes for blue flower and long pollen grains, they are showing what? They are showing incomplete linkage. Clear? So next है फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो लिंकेज को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस कैसे, सपोज़ ये एक क्रोमोज़ोम है, इस पे ये जीन्स हैं A
दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। अब देखो ये 3 जीन्स हैं। अब देखो ए और बी जो है वो एक दूसरे के क्लोज़र है, ए और सी जो है वो एक दूसरे के फार्दर है, दूर दूर है। तो अब लिंकेज किस में होगा? जो एक दूसरे के नज़दीक है। मतलब जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? लिंकेज। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? जितना ज़्यादा डिस्टेंस उतना कम लिंकेज, जितना कम डिस्टेंस उतना ज़्यादा लिंकेज। तो इसीलिए जो लिंकेज है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दी जीन्स। अच्छा बच्चों, मैंने अब एक तुम्हें ये बताया था स्टार्टिंग में कि जो लिंकेज है दैट इज़ एंटागोनिस्टिक टू व्हाट? दैट इज़ एंटागोनिस्टिक टू क्रॉसिंग ओवर। हमने क्रॉसिंग ओवर में भी बेटा यही फैक्टर्स जो हैं ये सारे डिस्कस करने हैं, यही फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। वहाँ पे ऑपोजिट तुमने उल्टा लेके चलना है। तो वहाँ पे क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। यहाँ पे इन्वर्स है, वहाँ पे डायरेक्टली होगा। तो यहाँ पे अगर लिंकेज डिक्रीज हो रहा है विद डिस्टेंस तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर जो है दैट विल इंक्रीज विद डिस्टेंस। क्लियर है? तो वहाँ पे भी हमने यही सेम फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट फैक्टर है एज। जैसे जैसे एज एडवांस होती है लिंकेज जो है वो इंक्रीज करता है। तीसरा फैक्टर टेम्परेचर। स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना लिंकेज जो है वो डिक्रीज़ करेगा। और चौथा फैक्टर है एक्स-रेज। एक्स-रेज जो है वो भी लिंकेज को क्या करते हैं? डिक्रीज़ करते हैं। सो दीज आर दी 4 फैक्टर्स जो कि किसको अफेक्ट कर रहे हैं? विच आर अफेक्टिंग द प्रोसेस लिंकेज। नेक्स्ट टॉपिक, लिंकेज ग्रुप। नाउ व्हाट इज़ लिंकेज ग्रुप? लिंकेज ग्रुप का मतलब है ऑल द जीन्स इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम दैट इज़ नोन दैट फॉर्म्स अ लिंकेज ग्रुप। एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के ऊपर जितनी जीन्स प्रेजेंट है, हमें पता है कि हर एक क्रोमोसोम का क्या है? एक पेयर है। हर हमारे अंदर 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो हमारे अंदर 23 के 23 क्रोमोसोम्स का क्या है? पेयर है। अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर उसकी डोमिनेंट अलील्स हैं सी और डी, तो दूसरे उसके होमोलोगस पे उसकी रेसेसिव फॉर्म्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो अब क्या करना है कि जितनी भी जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर, हमने देखना है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर टोटल जितनी जीन्स प्रेजेंट हैं वो बनाएंगी एक लिंकेज ग्रुप। दे विल फॉर्म व्हाट? 1 लिंकेज ग्रुप। हम उसका दूसरा क्रोमोसोम कंसीडर नहीं कर रहे हैं बिकॉज उसके दूसरे क्रोमोसोम पे तो उसकी क्या प्रेजेंट है? उसकी अलील्स प्रेजेंट हैं, उसकी सेम फॉर्म्स ही प्रेजेंट हैं इन रेसेसिव फॉर्म्स। तो इसका मतलब जितनी भी जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं दे फॉर्म 1 लिंकेज ग्रुप। दे विल फॉर्म व्हाट? 1 लिंकेज ग्रुप। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे अंदर 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, तो हमारे अंदर लिंकेज ग्रुप कितने हुए? हमारे अंदर लिंकेज ग्रुप हुए 23। इसका मतलब जो नंबर है लिंकेज ग्रुप्स का इन अ स्पीशीज़ वो किसके बराबर होता है? दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू दी हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जितना हैप्लॉयड नंबर होगा इंडिविजुअल का, सेम विल बी दी नंबर ऑफ दी लिंकेज ग्रुप। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ड्रोसोफिला जो है, ड्रोसोफिला के केस में हमें पता है कि क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, उनका हैप्लॉयड नंबर क्या है? n इक्वल टू 4। दे हैव 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, तो उनका लिंकेज ग्रुप कितना हो गया? 4। हमारे अंदर 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, तो हमारे अंदर लिंकेज ग्रुप कितना हो गया? 23। नाउ दिस इज़ वन क्वेश्चन फॉर यू। तुमने ये पता लगाना है कि गार्डन पी प्लांट जिस पे मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इसका लिंकेज ग्रुप क्या है? दिस यू विल हैव टू फाइंड आउट एंड टेल मी इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस। अब क्या फ़ायदा है लिंकेज का? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? नाउ वी विल डिस्कस दिस। पहला पॉइंट,
reduces the chances of formation of new combinations। देखो लिंकेज में क्या हो रहा है, लिंकेज में हम ये देख रहे हैं कि जो पेरेंटल फॉर्म्स हैं वो ज़्यादा आती हैं देन दी रिकॉम्बिनेंट्स, मतलब रिकॉम्बिनेंट्स नए कॉम्बिनेशंस जो हैं वो कम आ रहे हैं। अगर ऐसा है, हम ये देखते हैं कि कोई पेरेंटल फॉर्म बहुत अच्छी है, उसके अंदर ट्रेट्स बहुत अच्छे हैं, डिज़ायरेबल हैं, हम चाहते हैं कि वो पेरेंटल फॉर्म कंटिन्यू रहे जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो फिर लिंकेज जो है उस पेरेंटल फॉर्म को क्या करती है, प्रेफर करती है। तो इससे कोई स्पेसिफिक पेरेंटल फॉर्म जो है दैट विल continue generation after generation. Second point, helps in maintaining the valuable traits of newly developed variety। अगर कोई वैरायटी न्यूली डेवलप्ड हुई है तो कोशिश की जाती है कि उनमें जो न्यू जीन्स जो हैं वो ऐड की गई हैं, जो उनके अंदर नई जीन्स जो उनके अंदर ऐड की गई हैं उसे डिज़ायरेबल बनाने के लिए दैट जीन्स दे शुड शो लिंकेज विद वन अनदर, सो दैट कि वो हमेशा इकट्ठी रहें और वो वैरायटी जो है वो मेंटेन रहे। Third point, disallows the plant and animal breeders to combine all desirable traits in a single variety। अब देखो जो नेचर है, नेचर ने कई बैरियर्स जो हैं ये दिए हुए हैं ताकि इंसान जो है वो अपनी मन मर्जी ना कर सके। इंसान तो चाहता है मैं इसको लूँ और इसको लूँ और नई वैरायटीज़ जो हैं वो फॉर्म्ड कर लूँ, इस प्लांट के ये कैरेक्टर्स जो हैं वो ले लूँ, इस प्लांट के ये कैरेक्टर्स ले लूँ, एंड आई शुड मेक अ न्यू वैरायटी इन विच देयर शुड बी कैरेक्टर्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये नेचर ने प्रोवाइड की हैं, क्यों? उन जीन्स को आपस में लिंक्ड करके, ताकि ब्रीडर्स जो हैं वो उन जीन्स को सेपरेट ना कर सकें और सेपरेट करके नई वैरायटीज़ को फॉर्म्ड ना कर सकें। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक लिंकेज। नेक्स्ट we will start our next topic, that is what? That is crossing over.